नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पहुंचे रुड़की। पत्रकार उमेश कुमार शर्मा के साथ खानपुर विधानसभा में किया रोड शो। अगस्त्यमुनि ब्लॉक मुख्यालय का चमराड़ा गांव झेल रहा है समस्याओं का दंश। पौड़ी जिले में 19 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि, हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। महिला चिकित्सक के हाथ तोड़ने के मामले में स्वास्थ्य विभाग हरकत में। कल भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मोहम्मद शमी वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर खानपुर क्षेत्र पहुंचे, जहां युवाओं को उन्होंने क्रिकेट के गुण सिखाए। आपको बता दें, खेलेगा खानपुर जीतेगा खानपुर मुहिम के तहत युवाओं को क्रिकेट के गुण सिखाने मोहम्मद शमी का रोड शो ढंडेरा से शुरू हुआ था। रोड शो खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव से होते हुए खानपुर स्टेडियम पहुंचा, जहां क्षेत्र की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री समाज सेवी श्री उमेश कुमार जी का, जिनकी वजह से आज हमें भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को देखने का और उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वो हमारे समाज सेवी उमेश कुमार जी की वजह से आज हम इंटरनेशनल क्रिकेटर से मिलने जा रहे हैं, तो थैंक्स सर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा उमेश कुमार जी को, जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं। भारत के क्रिकेटर बहुत बढ़िया बॉलर है, वो हमारे बीच आ जा रहे हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे मोहम्मद शमी जी का, और धन्यवाद देंगे उमेश कुमार जी को। और युवा टीम जो हमारी उत्तराखंड से तैयार होने वाली है, वो शमी जी ही हमें कराएंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। उमेश थीम जो है वो ये है कि जो हमारे भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं और हमारे देश की शान है मोहम्मद शमी, वो आज युवाओं से मिलेंगे खानपुर क्षेत्र में आकर, और ढंडेरा से उनका रोड शो शुरू होगा। युवाओं से मिलते हुए, बच्चों से, जनता से मिलते हुए वो पूरे क्षेत्र में मिलते हुए वापस जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है उनको पिरानकलियर जाना है, तो वो वहाँ भी हमारे साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दिन भर का कार्यक्रम अभी तक तो ये है। हमारे क्षेत्र के युवा जो हैं वो बहुत ही जो है पिछड़ गए थे, और उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे क्षेत्र का युवा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित हो, और उनको हम मोरल बढ़ाने के लिए उनका हमने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्योंकि कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये क्षेत्र की जनता का कार्यक्रम है। सब समाज सेवी और जो स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं और जो युवा हैं, वो सब मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजक मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो भी यहाँ मौजूद है वो सब इसके आयोजक हैं। 1 दिसंबर को प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे पर अब संकट घेरवाने लगा है। दरअसल जनपद पौड़ी में 19 लोगों की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जहां स्वास्थ्य की ओर से टेस्टिंग को लेकर कमर कस ली है, तो वहीं पौड़ी में होने वाले सीएम के दौरे पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। पौड़ी कोविड प्रभारी डॉक्टर आशीष गुसाई ने बताया कि पौड़ी जनपद के अमकेश्वर समेत पौड़ी शहर में कुल 19 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.22 करोड़ रुपए ठगी का मामला सामने आया है। वहीं डीआईजी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू हो गई है। दरअसल मोहल्ला रहम खानी निवासी विशाल अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी मुलाकात विजय कुमार ने इकबाल से कराई थी, जिसकी अफजलगढ़ में मेमर्स उमर ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म है जो लकड़ी का कारोबार करता है। तब इकबाल ने उनसे कहा था कि वह लोगों को विदेश में नौकरी लगवाने का काम करता है और उसकी नौकरी भी विदेश में लगा सकता है। डबल इंजन की सरकार के दावे धरातल पर कितने सच साबित हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप रुद्रप्रयाग जिले के चमराड़ा गांव को देखकर लगा सकते हैं। 5 साल पहले चुनावी घोषणा पत्र में गांवों तक विकास की गंगा बहाने वाली सरकार के कार्यकाल में चमराड़ा गांव में 40 परिवार के सपक्ष मात्र 4 परिवार रह गए। इसकी सबसे बड़ी वजह सड़क और पैदल मार्ग है। सड़क फाइलों में कैद है और 1.5 किमी खड़ी चढ़ाई वाला पैदल मार्ग इतना खतरनाक है कि कई जगहों पर दुर्घटना का खतरा तो सामने होते ही जंगली जानवरों की दहशत है। अगर आप कोई सामान घर ले जाते हैं, कीमत से ज्यादा उसका भाड़ा नेपाली मजदूरों को देना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव होने जा रही है, क्योंकि 2022 में शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव है और अब कम ही समय बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
हमें देखने के लिए पहाड़ टीवी की टीम लगातार अलग अलग गाँव में जा रही है कि पिछले 5 सालों में क्या काम हुए भाजपा सरकार में, कितना कार्य भाजपा सरकार में, कितना विकास गाँवों का हुआ है, कितनी समस्याएं लोगों की दूर हुई है। इसको देखने के हम लगातार हर एक न एक गाँव जा रहे हैं प्रत्येक दिन। और आज हम पहुंचे हैं विकास खंड अगस्त्यमुनि के चमराड़ा गाँव। चमराड़ा गाँव में बता दो आपको, आप ठीक इसके मंदाकिनी नदी है उसकी ठीक सामने आप देखें, वहाँ पे विकास खंड अगस्त्यमुनि का मुख्यालय है और उससे कम 4 से 5 किलोमीटर दूर ये गांव है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वो भी टूटे रास्ते से। कई जगह पे दुर्घटना का खतरा है। और अगर आपको ये बता दूं, मैं सबसे छोटे उदाहरण आपको ये दे दूं कि यहाँ पर अगर आपको नीचे से सिलेंडर और घर तक लाना है तो आपको जो सिलेंडर यहाँ पे 950 रुपए का मिलता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 1200 और 1300 को हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि विकास इस गाँव से कितना दूर है। अभी आप ठीक मेरे पीछे एक मकान के सामने में खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप ताले लटके हुए मकान पे। और इसकी वजह यही है कि यहाँ रास्ते नहीं है, बिल्कुल खराब रास्ते हैं और लोग यहाँ से लगातार पलायन करते जा रहे हैं। अभी हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है यहाँ पर कभी 40 से 45 परिवार रहते थे, लेकिन अब मात्र 4 परिवार यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सवाल सरकार पे भी खड़ा होता है, उन पे भी खड़ा होता है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्योंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि अभी वो कांग्रेस के विधायक हैं मनोज रावत। लेकिन उन पे भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि पिछले 5 साल पहले जब वो वोट मांगने इस गाँव में आए थे और उसके बाद उन्होंने क्या कार्य इस गाँव में किया, इसको लेकर उनसे सवाल अवश्य करेगी पहाड़ टीवी की टीम। लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या है कि 40 परिवारों का ये गांव था, आज 4 परिवारों तक सिमट कर रह चुका है। और जो असली चेहरा इस गांव का है वो आप देख सकते हैं, ताले लटके हैं भवनों पे हर जगह। अच्छे भवन हैं, कई पुराने भवन वो भी खंडर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। अब 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अब जनता को फिर वोट देना है, तो ऐसे में जनता को भी सोच समझकर वोट देने की जरूरत है कि कैसा जनप्रतिनिधि उनके लिए हो जो उनकी समस्याओं को समझ सके और उनका निपटारा कर सके। अभी हम चमराड़ा गांव में है अगस्त्यमुनि विकास खंड के, और यहाँ पर हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो यहीं रहते हैं, इसी गांव के लोग हैं। पहले इनसे पूछ लेंगे क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे हैं, जो पलायन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, एक बार इनसे जान लेते हैं। आपने अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम भगवती प्रसाद अटलियाल है जी, और मैं यहाँ का चमराड़ा गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ की दिक्कतें ये हैं कि न तो यहाँ रास्ते हैं पैदल चलने वाले और न यहाँ सड़क है। इस कारण जो है लोग जो है यहाँ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि दुख बीमार रात को दिक्कतें होती हैं, तो रास्ते भी चलने लायक नहीं है। और कोई भी कर्मचारी या ग्राम पंचायत न रास्ते बना रही है, न बूरे बना रही है, न नहरें बना रही है। अब लिहाज अगर पूछें तो यहाँ पर लगभग 40 परिवार पहले रहते थे, क्या थी स्थिति पहले यहाँ? बड़ी अच्छी रौनक थी, अच्छा वो था। आज जो है हर लोग, कोई अगस्त्यमुनि में है, कोई रुद्रप्रयाग है, कोई श्रीनगर है, कोई ऋषिकेश है, कोई देहरादून है, कोई दिल्ली है। उसका मेन कारण ये है कि सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है। अच्छा, तो आपने यहाँ सड़क के लिए कुछ लेटर लिखा था या आप बता रहे थे कुछ लेटर आपने दिया था? जी, हमने हमारे करीब 8-10 साल से ये लड़ाई है, और हमने कई बार तिमली मोटर मार्ग रोड जाम की है। डीएम साहब से गए, एसडीएम साहब से संपर्क किया, खंड विकास अधिकारी से किया, और तुम्हारे पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया, लेकिन रोडें हमारे गांव होते हुए इधर उधर से काटी, लेकिन हमारा गांव छोड़ दिया। अभी मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, यहाँ पे जब आप सामान लाते ऊपर कितना महंगा पड़ता है, चाहे ईंट की बात करें, सिलेंडर की, कोई भी सामान लाना, उसकी तो आप पूछो मत। अगर रोड में सामान आ गया तो गढ़वाली कोई काम करने के लिए तो राजी है नहीं। नेपाली आएंगे, वो जो बोलेंगे, अगर उन्होंने 1 कुंटल का जो है 600 बोला तो वो देना पड़ेगा, सिलेंडर का 150 बोला तो वो देना पड़ेगा। अगर कोई बीमार आदमी है और वो अगर डंडे पे ले जाना चाहते हैं तो उन्होंने अगर 4000 बोल दिया तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो घर ही में मरेगा। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछूंगा, 2022 में अब विधानसभा चुनाव है जी, चुनाव के अब लगातार नेताओं की भीड़ अब गाँव में आनी शुरू हो जाएगी। तो इस बार, पिछली बार भी ऐसे आए होंगे लोग, विधायक जो बने हैं उसके बाद कोई कार्रवाई की उन्होंने? कुछ नहीं जी, आते हैं, हमारे जो पेंट किए हुए रहते हैं मकान, उस पे अपना जो है वो दीवारें खराब करके चले जाते हैं, फिर हमें उसके बाद पेंटिंग करनी पड़ती है। तो वही काम है आज तक, वही चाहे ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हैं, बस दीवारें खराब करते हैं।
इन दिनों विकासखंड पोखरी के हपला घाटी के श्रीगण गांव में पांडव नृत्य का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। ऐसे में पांडव नृत्य के आयोजन से गांव का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। पांडव नृत्य में पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की विशेष पूजा अर्चना के साथ अनेक पौराणिक परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है, जबकि कौथिग देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के स्थानीय लोग और ध्यानियों के आने से गांव में रौनक आ गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है और जगह जगह चुनाव रैली कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं अमकेश्वर विधानसभा के डांडा मंडी में आयोजित चुनावी सभा में हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत ने मंच से नारा और बयान दिया कि अब की बार निर्दलियों पर वार। इस नारे के पीछे 2017 में हुई हार का दर्द था, क्योंकि गढ़वाल मंडल की अमकेश्वर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई। ये तो पार्टी हाई कमान का फैसला है कि टिकट किसको मिले, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोगों में जोश भरा है, जोश भरोसा आज आपने देखा ये चुनावी रैली थी हमारी, तो इससे तो लगता है कि इस बार यमकेश्वर में इतने सालों से जो सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, इस बार हटके रहेगा और पार्टी जिसको भी उम्मीदवार घोषित करेगी सब एकजुट होकर उसी के लिए कार्य करेंगे। अगर आप देखते हैं तो हाँ, हमारी सशक्त दावेदारी है, क्योंकि हमारे यमकेश्वर में महिला वोटर ज़्यादा हैं और मैं भी लगातार जितने सालों से मैंने चुनावी ये देखा है अपना, तो इसमें महिला वोटर ही ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और जैसे कि आप जानते हैं अभी प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण यूपी में मांगा है, तो हमने भी अपने माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी से यही मांग रखी है कि हमें भी यहाँ पे 40% का आरक्षण दिया जाए, जिससे कि महिलाएं उभर कर सामने आ सकें। बार निर्दलीय पे वार, ये नारा दिया है कि अब की बार निर्दलीय पे वार। और शैलेंद्र रावत, पहले भी शैलेंद्र रावत को पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, 2012 में नहीं दिया, 17 में नहीं दिया। शैलेंद्र रावत निर्दलीय नहीं लड़ता, शैलेंद्र रावत हाथ के निशान पे ही लड़ेगा, ये तय है ना। पार्टी अगर हाथ का निशान देगी तो बिल्कुल मजबूती से लड़ा जाएगा। अब दावेदार तो कितने होते हैं, दावेदार कितने होते हैं, सबको तो टिकट नहीं मिल सकता, टिकट एक को ही मिलेगा। अब जिसको टिकट मिलेगा, जब हमने कह दिया कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तो सबको ये ऐसा मन में करना चाहिए। आप बार बार भूल जाते हैं हमारी प्रमुख दुगड्डा की रुचि कैंतुराजी कैंडिडेट है। हम 3 कैंडिडेट हैं, शैलेंद्र रावत जी हैं, महेंद्र राणा जी हैं, रुचि कैंतुराजी दुगड्डा की प्रमुख हैं। हम 3 कैंडिडेट हैं और पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए मैं स्वयं काम करूंगा, मजबूती से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। टिकट पे ही लड़ेंगे या टिकट के बिना भी लड़ सकते हैं? देखिए साहब, अभी तो टिकट की बात हो रही है, अभी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि टिकट के बिना की कोई बात ही नहीं है। टिकट पे लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा और हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाएगा, और बाकी तो बात की चीज़ें होती हैं, समय परिस्थितियाँ क्या होती हैं, कैसी होती है। क्योंकि देखा होगा आपने, यमकेश्वर में 20 साल से भाजपा का कब्जा है और हमेशा कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही भाजपा को जिताया है, चाहे तो वो निर्दलीय के रूप में लड़ा हो या किसी और रूप से। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मेरा ये होना चाहिए, आज मैं यहाँ का लोकल प्रमुख हूँ, आप देख रहे हैं विकास। जब एक प्रमुख 1.5 साल में इतना काम कर सकता है तो 20 सालों में विधायकों ने क्यों नहीं किया। और हमारा ये कहना है कि जो भी प्रतिनिधि हो, यहाँ का लोकल हो, यहाँ का लोकल प्रतिनिधि होगा तो हमारे गांव की समस्या सुनेगा, यहाँ के लोगों की समस्या सुनेगा, यहीं का हो, जिसको यहाँ का दर्द पता हो, ये नहीं कि खाली इलेक्शन लड़ने आए और उसके बाद चला जाए। तो ये दशा नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हो, हम सब मिलके यहाँ के विकास के लिए सोचेगा, मेरे जो भाई बेरोजगार हैं उनके लिए सोचेंगे, मेरी माताएं बहनें परेशान हैं। और आप ये मान सकते हैं साहब कि 1.5 साल में जब आपका ब्लॉक प्रमुख इतना काम कर सकता है तो इन्होंने 20 साल में क्यों नहीं किया, ये भी सोचने वाला विषय है। और आप मेरे भाई आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चौथे स्तंभ हैं। और मेरी बात को मजबूती से जो मैंने काम करे हैं क्षेत्र में, आप देखिए 65 साल में जिस ब्लॉक को सबसे पिछड़े नंबर पर रखा जाता था, आज उसको भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया है। तो आज ये इस क्षेत्र के लिए और मेरे सब लोगों के ये सम्मान मिला है, तो हम ये काम करेंगे। और मुझे मौका मिला तो विधानसभा को मैं 5 साल के अंदर, आप जितने भाई हैं सब आप नोट कर लीजिए, हमें विधानसभा जैसे ही पहुंचाएंगे तो मैं 5 साल के अंदर इसको भी प्रदेश में
और देश में दिखा के दिखाऊंगा कि ये विधानसभा भी नंबर 1 होगी। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि कांग्रेस की बहुत सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में 2 दिसंबर से होने जा रही मुनस्यारी महोत्सव को लेकर जोहार क्लब खेल मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं मुनस्यारी महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू पंगती से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विकास खंड मुनस्यारी में मुनस्यारी महोत्सव होने जा रहा है। पिछले वर्ष कोरोना को लेकर मुनस्यारी महोत्सव नहीं हो पाया, जिसमें इस वर्ष मुनस्यारी महोत्सव को और भी बेहतरीन करने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है मुनस्यारी महोत्सव मनाया जा रहा है और बीच में कोरोना के चक्कर में जो है महोत्सव ब्रेक हो गया था। इस बार मुनस्यारी महोत्सव का आयोजन 2 दिसंबर से किया जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों से और व्यापारी से हमारा अनुरोध है कि मुनस्यारी महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भागीदारी अपना दें। और हमारे स्थानीय जो विधायक हैं हरीश धामी जी के नेतृत्व में 2014 से आज तक मुनस्यारी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी युवा साथियों का, मातृशक्ति का और जो है तमाम व्यापारियों, स्थानीय व्यापारियों का सहयोग रहता है। और हम अपील करते हैं जितने भी व्यापारी बंधु हमारे बाहर से आते हों चाहे स्थानीय हों, सभी से निवेदन करते हैं कि आप समय से अपना जो है 2 तारीख से पहले अपना एंट्री यहाँ पर दुकान अपना जो है अपना दुकान अपना अधिकृत करें, ताकि जो है बाद में असुविधाएं ना हो। और हमारा मुनस्यारी महोत्सव जो कमेटी के जो तमाम सभी पदाधिकारी इस पर जोर शोर से लगे पड़े हैं और पूरा मुनस्यारी का महोत्सव है, पूरे मुनस्यारी क्षेत्र का महोत्सव है, हम सब का महोत्सव है। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी का अवैध नशे के सौदागरों के प्रति सख्त रुख लगातार जारी है। एसपी के कुशल निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को लगातार निगरानी करते हुए उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के तहत अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए बड़कोट पुलिस और एसओजी की टीम तैयार की गई है। काशीपुर में भाजपा नेता द्वारा निकाली गई एक रैली बड़ी चर्चा का विषय बनकर रह गई। रैली में ना तो भाजपा के पदाधिकारी नजर आए और ना ही विधायक पार्टी के पदाधिकारियों को ही अवगत कराया। इस रैली में भाजपा के पदाधिकारी या संगठन से जुड़े लोग तो नजर नहीं आए, मगर जुगाड़ से जुटाई गई भीड़ ने नेताजी की जमकर किरकिरी करा दी। भले ही नेताजी काशीपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने के लिए सब हथकंडे अपना रहे हैं। यही हमारे गांव में बता दिया था, प्रधान जी की तरफ से आया हम कि वहाँ पे जाना है। ग्रुप नहीं, ऐसे तो कोई जानकारी नहीं दी थी हमें, पर हमें ग्रुप से बुलाया गया था। अच्छा, किसके तहत आए हैं? हम युवा मंगल दल के तहत आए हैं। से गर्ल्स हैं और बॉयज़ भी हैं, 10 बॉयज़ हैं और 10 ही गर्ल हैं। सोनम रानी, कहाँ के रहने? ग्राम नादेही। काशीपुर में क्या महिला मंगल दल के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। क्या बताया आपसे? यहाँ पे एक मीटिंग है महिला मंगल दल की। कहाँ के रहने वाले हो? जसपुर से। सर हमें मंगल दल के लिए बुलाया गया था तो इसलिए आए हैं। काशीपुर में आज नहीं, जसपुर। क्या आपको पता था भाजपा का एक रोड शो है? नहीं। आप किस काम से आए थे यहाँ? हम महिला मंगल दल के लिए आए थे। जसपुर, गांव का नाम सन्यासी वाला। आप यहाँ क्या करना है? हम यहाँ महिला मंगल दल के लिए बुलाया था, हमें सन्या की मीटिंग है। हो सकता है उसके पास जानकारी नहीं। का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से नहीं था, ना ही इसमें संगठन इन्वॉल्व था। ये उनकी अपनी निजी रैली थी। मंडल के लोग थे ना, क्या नाम है, हमारे नगर के लोग थे ना और लोग थे। तो इस तरीके से उनका अपना प्रदर्शन था। कौन लोग थे, क्या थे, कैसे उन्होंने रैली करी, क्या कारण था। उन्होंने किसी को यहाँ पे किसी भी नेता को या किसी भी संगठन के व्यक्ति को विश्वास में नहीं लिया। काशीपुर विधानसभा में जसपुर या बाजपुर के लोगों को इकट्ठा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर बुलाना था तो उन्हें काशीपुर के लोगों को बुलाना चाहिए था, और साथ ही साथ कि काशीपुर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, जो पुराने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और जो तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और क्षेत्र से किसी को भी सूचना नहीं। हमारा ये मानना है कि ये रैली जो उन्होंने दी है एक किस्म का नकली शक्ति परीक्षण दिखाना, ये कभी फेवर में नहीं जाएगा। रियलिटी जो है वो रियलिटी रहती है। गदरपुर के थे, कुछ बाजपुर के थे, कोई जसपुर के थे। काशीपुर के आदमी की संख्या नगण्य थी। उस रैली में ना मुझे बुलाया गया, ना मैं उस रैली में गया।
आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन कल्याण योजनाओं की प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने न्याय पंचायत बेलपड़ाव में ग्रामीणों के साथ सभा कर जानकारी दी। 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है। प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। 22 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहे हैं। हमारे 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून के अंदर आ रहे हैं। इससे पहले सभी स्थानों पर हमारे केंद्रीय नेता हैं, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, रेखा वर्मा जी, हमारे प्रदेश यहाँ के चुनाव के जो प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी जी, लोकेट चटर्जी जी और हमारे सरदार आरपी सिंह जी, वो अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने कार्यक्रम और बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर ऊपर तक के सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अभी लिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाकर, जनता तक पहुंचाकर फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसके लिए सक्रिय। मसूरी में आम आदमी पार्टी की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 दिसंबर को दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मसूरी विधानसभा का दौरा करेंगे और पार्टी की रणनीति से लोगों को अवगत कराएंगे। इसको लेकर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए, 1 तारीख को दिल्ली के माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी मसूरी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, तो उनकी एक बैठक यहाँ पर आयोजित होनी है। तो उस बैठक की तैयारियों के लिए आज हमारे कार्यकर्ताओं की एक बैठक मसूरी में है कि 1 तारीख को कैसे कार्यक्रम को किया जाएगा, उसके बारे में ही आज की बैठक थी। देखिए, 2022 को लेकर जिस प्रकार से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है, आम आदमी पार्टी के विचारों से प्रभावित हो रही है और हमारी हौसला अफजाई कर रही है, उससे निश्चित है कि 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता एक योग्य सरकार पर मोहर लगाने जा रही है और वह है आम आदमी पार्टी की सरकार। और जो उत्तराखंड की अवधारणा पीछे छूट गई थी, इन परंपरागत जो राजनीति करने वाले दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने जो उत्तराखंड की अवधारणा थी उसको आज भुला दिया है। उस अवधारणा को पुनर्जीवित करने के लिए, उसका नवनिर्माण करने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में स्थापित हो चुकी है और जनता जनार्दन के मतादेश से और उनके आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी 2022 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में सीन होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक बी और सी का यहाँ पर फॉर्मूला चलता था। बी टीम थी भारतीय जनता पार्टी, सी टीम थी कांग्रेस। अब टाइम आ गया है ए टीम का, वो है आम आदमी पार्टी। तो अब आम आदमी पार्टी ए टीम है। बी और सी ये दोनों पहले से एक थे और अभी भी एक हैं, आगे भी एक ही रहेंगे। ये दोनों मिलके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलके, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है तो मंत्रीगण कांग्रेस के हैं, तो दोनों मिलके भांगरेस हो गए हैं। अब वो बौखलाहट में हैं, इस वक्त उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये पहले यहाँ बारी बारी से अपनी सरकार लाते रहते थे, उनको पता रहता था इस बार ये हैं तो यहाँ चले जाओ, उस बार वो हैं तो कुछ लोग दल बदल के व्यापारी बन गए थे। अब इस वक्त हमने उनका व्यापार जो है वो खतरे में डाल दिया है, जनता को समझा दिया कि इनकी मंशा क्या है। तो उससे ये सब बौखलाहट इनमें है, विपक्ष में चल रही है और जनता भी मन बना चुकी है इस बार इनकी राजनीति को उत्तराखंड की सरजमी से साफ करने के लिए। इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी विपक्ष को घेर रही है और विपक्ष के सारे काले कारनामों को जनता के सामने रख रही है, ऐसे में बौखलाहट लाजमी है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी और एक पार्टी विशेष के बड़े पदाधिकारी होने के नाते हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को इस वक्त कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के पैसे देने हैं, उसको चेक दिया है, चेक बाउंस हो गया, उसका चेक बाउंस का केस चल रहा हो और उस पर मनगढ़ंत कहानी करके सबको लपेटने का प्रयास करे, तो वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वो इंक्वायरी का विषय है, जांच का विषय है, जांच होगी, सच सामने आएगा। 23 नवंबर को उत्तरकाशी जिला प्रेक्षागृह में शहीद सैनिक सम्मान समारोह के तहत भारतीय सेना में अपने अदम्य
साहस व पराक्रम के दौरान उत्तरकाशी जनपद के 9 शहीदों गार्ड्समैन सुंदर सिंह, राइफलमैन मनमोहन सिंह, मुरारी लाल, दिनेश चंद्र कुमाई, हवलदार मोहन लाल, मेजर अर्जुन सिंह परमार, राइफलमैन विपिन शाह, राजेश सिंह, हमीर सिंह के परिजनों को नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, अपर जिलाधिकारी श्री तीर्थपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश चौहान, प्रभारी सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल श्री चंद्र द्वारा शॉल व तमाम पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कस्बे के एक नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान नवजात का हाथ तोड़कर बाहर निकाल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सीएमओ व स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर जांच के लिए नर्सिंग होम पर पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सिंग होम बंद मिला। सीएमओ ने महिला डॉक्टर और बच्ची के पिता से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो महिला डॉक्टर व बच्ची के पिता का फोन बंद मिला, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना किसी कार्रवाई के ही लौट गई। सीएमओ विवेक तिवारी ने कहा कि लोगों को जागरूकता की कमी है। सीएमओ ने अपील की है ऐसे मामलों में सरकारी अस्पतालों के प्रसव केंद्र पर ही जाना चाहिए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।